यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको एक डिजिटल प्लान दिखाने वाली हूँ जो इस 21वीं सदी का बेहतरीन बिजनेस है। उसके कुछ कंसेप्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं क्या है ये बिजनेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है? तो आज की डेट में हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं और उससे हमने जो भी पाया है उसमें हम सक्सेसफुल है या नहीं है, वो इस कंसेप्ट द्वारा हम समझते हैं। तो सक्सेस के प्रिंसिपल क्या है? जिसके पास मनी है, प्लस टाइम है, प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, प्लस हेल्थ, ये चारों चीजें जिसके पास हैं वो सक्सेसफुल है। अभी हम देखेंगे दुनिया में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। ये हम 4 क्वाड्रेंट द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल्स, जिनके पास मनी प्लस होता है और टाइम माइनस होता है। मतलब इन लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन फैमिली के लिए उनके पास टाइम नहीं है। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं स्टूडेंट्स और रिटायर्ड पर्सन। इनके पास मनी माइनस होता है और टाइम प्लस होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं एम्प्लॉयज और स्मॉल बिजनेस ओनर, जिनके पास मनी भी माइनस होता है और टाइम भी माइनस होता है। तो इन दोनों लोगों के पास टाइम और मनी दोनों कम क्यों रहता है? क्योंकि इन दोनों चीजों के ऊपर उनका खुद का कंट्रोल नहीं रहता, तो उनके बॉस का कंट्रोल रहता है। तो हमने देखा कि इन तीनों क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग आते हैं जिनके पास 5% वेल्थ यानी पैसा होता है। और जो आखिरी क्वाड्रेंट है उनमें सब सक्सेसफुल लोग आते हैं जिनके पास मनी, टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हेल्थ भी है। इनमें बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स आते हैं। और इस एक क्वाड्रेंट में दुनिया के 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है। तो हम सब लोग ट्राई करते रहते हैं कि इस 95% से इस 5% में जा सके। और आज मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी दिखा रही हूँ इसमें 95% से 5% में आपको ले जाने की पोटेंशियल है। तो इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स और प्रिंसिपल समझना होगा। तो अभी हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड मोर मनी। हमें पैसों की जरूरत क्यों है और क्या सच में है? तो सबसे पहले हम मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस देखेंगे। 1940 में एक घर को चलाने के लिए 10 रुपीज काफी थे। वही 1960 में वही घर को चलाने के लिए 100 रुपीज का खर्चा आने लगा। वही 1980 में 1000 रुपये खर्चा आने लगा। 2000 में 10,000 और अब 2020 में वही घर को 1 लाख रुपए चलाने के लिए लगने लगे। और एज पर इन्फ्लेशन रेट 2040 तक अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज लगने वाले हैं। तो हमने देखा कि 1940 से 2040 तक पैसों की जरूरत बढ़ती गई, बराबर, लेकिन दिन में काम करने के घंटे बढ़े नहीं। हमेशा से 24 घंटे ही 1940 से अब तक और आगे भी 24 घंटे ही रहेंगे। तो हमारे प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस यही से शुरू होते हैं। अभी आगे हम देखेंगे व्हाट आर आवर लिमिटेशंस। हमारे लिमिटेशंस क्या है? जैसे कि हमने देखा कि भगवान ने हमें सिर्फ 24 घंटे दिए हैं पैसे कमाने के लिए। हमारा आज जो भी इनकम है वो एक लीनियर इनकम है। तो हम देखेंगे कि लीनियर इनकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अगर 8 घंटे काम करता है तो उसे 30,000 सैलरी मिलती है। तो वो सैलरी उसके लिए इनफ नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो फिर से ज्यादा 8 घंटे यानी 16 घंटे काम करता है तो उसे 60,000 मिलने लगेंगे। और अगर उसे और पैसों की जरूरत पड़ने लगी तो उसे उसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा यानी 24 घंटे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं ना। क्या हम 24 घंटे काम कर सकते हैं? क्या नहीं। ऑन एन एवरेज अगर हमने देखा कोई भी इंसान 10 से 12 घंटे काम कर सकता है। इसलिए हमारी जो इनकम है उसकी लिमिट हो जाती है। ठीक है, मतलब हमने देखा ये जो 10 से 12 घंटे हम जो काम करते हैं उससे हमारी इनकम डिसाइड होती है। अगर हम ये जो डॉट्स अगर ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन ड्रा होती है
जिसको हम लीनियर इनकम बोलते हैं। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हम देखेंगे। पहला तो है लिमिटेड टाइम लिमिटेड इनकम। हमारे पास सिर्फ 10 से 12 घंटे होते हैं, इसलिए हमारी इनकम भी लिमिटेड आ जाती है। डेली वर्क और रिक्रिएशन, हमें रोज काम करना होगा तभी हमें पैसे आते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एबिलिटी रिक्वायर, तो हमें फिजिकली फिट रहना होगा। नीड टू बी अलाइव टू अर्न मनी, यानी क्या, पैसे कमाने के लिए जिंदा रहना होगा। 1 और 2 इनकम सोर्सेस, आपके जॉब के साथ अगर आपको खेती है या आप शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं, लेकिन एक से दो से ज्यादा इनकम सोर्सेस नहीं रहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे बिग बिजनेस ओनर। इसके अपोजिट जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, जैसे टाटा, अंबानी, बजाज, नारायण मूर्ति, बिरला, ये सारे लोग पैसे कैसे कमाते हैं? इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट भी हाई होता है और इस वजह से उनकी रिस्क भी हाई होती है। तो एक बिजनेस सिस्टम के वो क्या होते हैं? ओनर हो जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल टाटा या अंबानी है, अगर उन्होंने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, तो उससे अगर उन्होंने 100 करोड़ पर ईयर मतलब हर साल कमाए, तो 100 इंटू 10 ईयर्स में उन्होंने उनका पूरा इन्वेस्टमेंट कमा लिया। और फ्रॉम 11th ईयर से उन्होंने जो भी पैसा कमाया वो उनका प्रॉफिट हुआ। उसे हम एक एसेट बेस्ड इनकम बोलते हैं, जो उन्हें जनरेशन टू जनरेशन मिलता रहता है। तो हमारे पास एसेट बेस्ड इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि हम पर्सनली हाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और हाई रिस्क भी नहीं ले सकते। तो ये एक इंडस्ट्रियल बेस्ड मॉडल है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी क्या चल रही है? अभी 21st सेंचुरी चल रही है। आज डिजिटल का जमाना है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रन हो रहे हैं। ठीक है, सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने लगे हैं। इसमें हाई रिस्क भी नहीं रहता और हाई इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहता, लेकिन इनमें एक एसेट बेस्ड इनकम जनरेट करने का पोटेंशियल रहता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर देखा हमने ओयो, जोमैटो, यात्रा.com, अमेजॉन, उबर, ये लोगों ने क्या किया? 130 करोड़ लोगों को एक ऐप से कनेक्ट करके सर्विस प्रोवाइडर के साथ, कंपनी के साथ क्या किया? जोड़ दिया। ये एक 21st सेंचुरी का मॉडल हुआ। ठीक है, अभी इसका पोटेंशियल हम उबर के एग्जाम्पल से समझते हैं। उबर ने एक मोबाइल ऐप बनाया, उससे उन्होंने व्हीकल ओनर को 130 करोड़ पीपल से कनेक्ट कर दिया। उबर का खुद का एक भी व्हीकल नहीं है, वो ऐप से कार ओनर और पीपल को जोड़ देता है और हर ट्रिप का 20% पैसा उबर कमाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा, उबर के पास 5 लाख कार्स है, तो एक दिन में वो 10 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में 50 लाख घंटे की प्रोडक्टिविटी उनकी हो जाती है। और वही 5 लाख कार उबर को रोज 1000 रुपये देता है, तो 50 करोड़ वो एक दिन में कमाते हैं, जो उनका डेली इनकम हो जाता है। इसके लिए उबर ने कितने पैसे लगाए? कुछ नहीं, उन्होंने बस एक ऐप बनाया और उससे 130 करोड़ लोगों को कार ओनर से जोड़ दिया और उनका श्रम यूज किया। तो ये एक 21st सेंचुरी का स्मार्ट बिजनेस है। तो अभी हम देखेंगे हमारे लिमिटेशंस उबर के क्या है। देखेंगे हमारे पास क्या है? लिमिटेड टाइम लिमिटेड इनकम। उबर के पास क्या है? अनलिमिटेड टाइम है, इसलिए उनका इनकम भी क्या है? अनलिमिटेड इनकम। ठीक है, अभी नेक्स्ट है डेली वर्क और रिक्रिएशन। जैसे हमने देखा हमें रोज काम करना पड़ेगा, यहाँ उबर के लिए क्या है? उबर ने एक बार ऐप बना लिया, उनका काम हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल एबिलिटी रिक्वायर, यहाँ उसका ऐप काम करता है उनके लिए। नेक्स्ट है नीड टू बी अलाइव, पैसों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिंदा रहना पड़ेगा, तभी हम पैसे कमा पाएंगे। यहाँ पे उबर के यहाँ पे क्या है? उबर का मालिक नहीं भी रहा तो भी उसके बनाए हुए ऐप से उसके जनरेशन को पैसा मिलता रहेगा। नेक्स्ट है 1 और 2 इनकम सोर्सेस। उबर के यहाँ पे क्या है? यहाँ उसके बहुत सारी कार्स है, इसलिए इनकम जनरेट करने के लिए उनके क्या है? मेनी इनकम सोर्सेस। अभी हम देखेंगे हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया। उन्होंने एक कंसेप्ट लाया, मेक इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं?
क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट थी, बिजनेस चलता है या नहीं उसकी रिस्क भी थी, मतलब काफी सारे ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस थे। तो वही गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक और इंडस्ट्री का ऑप्शन दिया, तो वो है IDSA, यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जैसे बैंक को RBI गवर्न करती है, इंश्योरेंस कंपनी को IRDA गवर्न करती है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को IDSA गवर्न करती है। तो IDSA एक बहुत अच्छी कंसेप्ट को गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया, जिससे हम बिना इन्वेस्टमेंट के अपनी इंटरप्रेन्योरशिप को शुरू कर सकते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे राज एंड फैमिली है, वो अपनी कमाई का 80% पैसा प्रोडक्ट और सर्विसेज में खर्चा करते हैं और 20% क्या करते हैं, वो सेविंग करते हैं। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम कहाँ से लेते हैं? राजन फैमिली कहाँ से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेते हैं? मैन्युफैक्चरर या कंपनी से। लेकिन क्या हम डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट्स लेते हैं क्या? तो नहीं, हम रिटेलर शॉप से लेते हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं प्रोडक्ट्स? होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर कहाँ से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और राज एंड फैमिली को प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट से। तो जो प्रोडक्ट राज 100 रुपीज में लेता है वो कंपनी में 40 रुपीज में बनता है और 60% पैसा ये लोग कमाते हैं। यहाँ पे राजन फैमिली कस्टमर है, वो प्रोडक्ट यूज करता है, अच्छा लगा तो वो रिकमेंड करता है और उससे नेटवर्क बनाता है। लेकिन नेटवर्क बना किसका? कंपनी का या मैन्युफैक्चरर का। ओके, वही दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अभी की जो यंग जनरेशन है वो जनरली ऑनलाइन शॉपिंग करना या मॉल में जाके शॉपिंग करना अच्छा लगता है उनको, क्योंकि वहां पे ऑफर्स और डिस्काउंट भी रहते हैं। जैसे कि अभी हम राजन फैमिली ने 20,000 का मोबाइल ऑफर में 15,000 में खरीदा, तो उसको ये अच्छा लगा और उसने क्या किया, वो मोबाइल यूज किया, उसको अच्छा लगा तो उसने अपने फ्रेंड्स में रिकमेंड किया, यानी उसने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर द्वारा शेयर कर दिया। यहाँ पे भी राज ने क्या किया, प्रोडक्ट यूज किया, रिकमेंड किया और उसने नेटवर्क क्रिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी ये नेटवर्क का फायदा किसको हुआ? तो मॉल एंड ऑनलाइन कंपनीज को हुआ और दोनों तरफ राज एंड फैमिली कस्टमर ही बने रहे और दोनों तरफ उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अभी हम देखेंगे IDSA हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है। IDSA हमें एक बिजनेस ओनर बनाती है और यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट अगर राजन फैमिली खरीदता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 रुपीज है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे भी उसे 100 रुपीज में ही मिलेगी। लेकिन बीच के जो 60% पैसे है वो इनकम के स्वरूप में राजन फैमिली के पास आएंगे। वो कैसे, हम देखते हैं। यहाँ पे 60% में से 10% पैसे जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स के स्वरूप में जाएंगे और बचे 50% जो पैसे रहते हैं वो राजन फैमिली को वापस आ सकते हैं। कैसे, अभी वो मैं आपको बताती हूँ। 50% में से जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा और जब हम रिकमेंड करेंगे और खुद का नेटवर्क बनाएंगे तो रिमेनिंग 40% राजन फैमिली को मिल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एजुकेशन है, इसके लिए उसको प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा, उसको अच्छी तरह से पीपल स्किल यानी लोगों को जानना होगा, उनके साथ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी, तभी उसको ये 40% इनकम शुरू होगी। अभी हम देखेंगे IDSA 21st सेंचुरी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है। अभी यहाँ पे भी उबर की जगह पे राजन फैमिली है, ठीक है, और कस्टमर की जगह पे 130 करोड़ पीपल है और दूसरी तरफ जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एमवे कॉर्पोरेशन है। आप एमवे कंपनी के लिए एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं। तो अभी हम एमवे के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। अभी एमवे ये दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ठीक है, और 2018 में उनका $8.8 बिलियन का सेल हुआ था। नेक्स्ट 61.3 बिलियन एंड डॉलर बोनसेस एंड इंसेंटिव्स उन्होंने 1959 से अपने एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को दिए हैं। अमेरिका की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज की जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसमें एमवे 32 नंबर पे है। उनके 1200 प्लस खुद के पेटेंट है, 1100 प्लस इंजीनियर और साइंटिस्ट की टीम है, खुद के 75 प्लस R&D सेंटर है। नेक्स्ट है, अगर 100% मनी बैक गारंटी है,
अगर 30 डे में आप प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो अगर आपने 30% यूज करने के बाद भी आप उसे क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड क्लास लेवल के ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी आपको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि BWW यानी ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग और मेंबरशिप भी है, मोबाइल ऐप है, ऑनलाइन रिसोर्सेस भी है, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग भी होते हैं, और इसके साथ साथ आपके अपलाइन भी रहते हैं जो आपको आपके बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए 24/7 काम करते हैं। वो आपको मेंटरशिप देते हैं जो कि आपका बिजनेस ग्रो करने में मदद करते हैं, और ये 3 चीजें दूसरे किसी भी बिजनेस में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए कौन से सेगमेंट के प्रोडक्ट है वो अभी हम देखते हैं। तो पहले तो आते हैं होम केयर के प्रोडक्ट्स, जो कपड़े धोने के लिए, वॉश यूटेंसिल्स के लिए, पर्सनल केयर जैसे सोप, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अभी तीसरे है स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। इसमें 2 ब्रांड आते हैं, एक तो एटीट्यूड है, दूसरा आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड में आता है। एटीट्यूड एक ऐसा ब्रांड है जो खास करके इंडियन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट। न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स है, ये एक ऐसा ब्रांड है जिससे हम हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है जो लोग 85 साल से यूज कर रहे हैं। आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जैसे कि एस्पार्टी, जो आपको खेती में पानी कम यूज करके अपनी फसल को 25 से 30 गुना बढ़ाकर उत्पादन दे सकता है। क्वीन के प्रोडक्ट्स है जो 0% ऑयल के खाना बना सकते हैं। एक्सेस प्रोडक्ट्स है, एयर प्यूरिफायर से फ्रेश एयर के लिए, और ऐसे ही ग्रेट वैल्यू प्रोडक्ट्स भी है। तो अभी राजन फैमिली ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करके और रिकमेंड करके पैसे कमा सकते हैं, और ये सब प्रोडक्ट 3 E's के ऊपर बेस है। मतलब क्या? इफेक्टिव। पहला क्या है? इफेक्टिव, यानी क्या? जो प्रोडक्ट्स के बारे में बोला गया है वो प्रोडक्ट वही काम करेगा। दूसरा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब बाजार में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनके मुकाबले सस्ते हैं। कैसे? अगर आप इन्हें जो यूज करने का जो उनका प्रोसेस है वो अगर समझ ले तो ये बाजार के प्रोडक्ट से बिल्कुल सस्ते हैं। तीसरा है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली यानी ये प्रोडक्ट से पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें बायोगैस फॉर्मूला यूज किया होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ये बिजनेस से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। जैसे अभी राजन फैमिली ने बिजनेस शुरू किया और उन्होंने 200 PV यानी पॉइंट्स का बिजनेस किया। यहाँ पे 1 PV की वैल्यू है 80 रुपीज टैक्स को छोड़ के। तो यहाँ पे राज ने खुद के 50 PV किए और उसने कुछ 15 से 20 कस्टमर किए, तो उसके कस्टमर के 150 PV का बिजनेस हुआ। ऐसे कुल मिला के उसने क्या किया? 200 PV का बिजनेस किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि राज ने 50 PV के लिए उसने 5000 रुपीज के प्रोडक्ट्स खरीदे टैक्स को मिला के, और उसके कस्टमर्स ने सब मिला के 15,000 यानी 15,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे। तो उसका टोटल 20,000 का क्या हुआ? बिजनेस हो गया। तो हम अभी इनकम पोटेंशियल देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं खुद हूँ, ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मैं 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम करती हूँ तो मुझे 2700 रुपीज इनकम आता है, और तो जिससे मैं 3% की एक पिन अचीव कर लेती हूँ। तो हमने देखा कि अगर मैं खुद के लिए 5,000 के प्रोडक्ट्स अगर मैं खरीदती हूँ तो उसमें से तो 2,700 रुपीज तो मुझे वापस ही मिल गई। तो ये तो अच्छी बात है ना। और यही अगर मैंने ये बिजनेस 6 लोगों को 3 legs में सिखाया, और अगर मेरा इनकम 1,40,000 हो जाता है और उससे मुझे क्या होता है? 10,000 इनकम आने लगता है, और मैं BFI के लिए क्वालिफाई हो जाती हूँ। और यही अगर मैंने 20 लोगों को 3 to 6 legs में सिखाया तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम 4,20,000 हो जाता है, जिससे मैं BBI के लिए क्वालिफाई हो जाती हूँ और मेरा इनकम 40,000 रहता है। और अगर आपने यहाँ पे देखा तो मेरा खुद का टर्नओवर सिर्फ 5,000 का ही है यहाँ पे।
ऐसे ही यही अगर मैंने 52 लोगों को 3 to 6 लेग्स में सिखाया तो मेरी प्लैटिनम की पिन अचीव हो जाती है और उससे मेरा इनकम 10 लाख का हो जाता है और मेरा बिजनेस वॉल्यूम 10 लाख का हो जाता है और मेरा इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख का हो जाता है, ठीक है। और इस 1 लाख इनकम के लिए मैंने खुद के लिए सिर्फ 5000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स खरीदे और यहाँ से मेरी फॉरेन ट्रिप शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ शुरुआत है और आगे भी इसमें बिजनेस पोटेंशियल है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना। तो बस हमें इतना ही करना है कि हमें खुद के लिए 20,000 का बिजनेस करना सिखाना है और हमारे टीम को भी सिखाना है, ठीक है। अभी ये तो हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इस बिजनेस से हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वेज यानी 2 तरीके हैं। पहले एक तो आप कस्टमर हो सकते हैं, जिन लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करना अच्छा लगता है और जो बिजनेस नहीं करना चाहते वो लोग कस्टमर हो जाते हैं और वो कस्टमर का फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे ऑफर्स मिलेंगे और आप खुद ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और इससे आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलते हैं। दूसरा है आप बिजनेस ओनर हो सकते हो। इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस थ्रू जाना होगा। तो अभी हम देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है तो आप इंटरेस्टेड होने चाहिए पहली बात तो, और आपकी कुछ कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड और वाइफ की एक टीम होनी चाहिए विथ डिसीजन। नेक्स्ट है आपके पास 300 to 500 पीपल की कॉलेबल लिस्ट होनी चाहिए। हमारे फोन में वैसे भी 300 to 500 लोगों की लिस्ट तो इजीली अवेलेबल हो ही जाती है। आप नेक्स्ट है आपके ड्रीम्स एंड गोल्स विथ डेट एंड पिक्चर होने चाहिए। अगर आपके कुछ सपने या टारगेट्स नहीं है लाइफ में तो आप ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगला है हर रोज आपको एक सीडी सुननी चाहिए और 15 से 20 मिनट एक बुक पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, आपको हर रोज एक डेमो और एक प्लान दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है आपको हमेशा बिजनेस के लिए एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। आपको अपनी ग्रोइंग अपलाइन के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ और आपके कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी मैसेज एंड ऑल्सो काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेटअप अ फॉलोअप मीटिंग। यानी क्या, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है या आप बिजनेस को आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको हमसे एक फॉलोअप मीटिंग सेट करनी होगी। आपको बिजनेस से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, आपको बुक पढ़नी चाहिए और सीडी भी सुननी चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वैल्यूज एंड गोल्स। मतलब क्या, आपको अपने गोल्स एंड वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा। एंड लास्ट इज आपको ऐसे ही आपका बिजनेस क्या करना होगा, कंटिन्यू बिल्ड करना होगा एंड यू कैन बिकम अ केस फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। सो ये 21वीं सदी का बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मुझे अच्छा लगा, आप भी कर सकते हैं बिल्कुल।